बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद की बजाय पंजाब के सबसे बड़े शहर, पंजाब के दिल, पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर से बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, कैदी नंबर 804 जेल में बैठकर भी सारे निज़ाम के खिलाफ जीत गया, सारे निज़ाम को शिकस्त दे दी और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक लाहौर में एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत लिया। ना सिर्फ जीत लिया बल्कि क्लीन स्वीप कर लिया और यहां पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बैक्ड मरियम नवाज के बैक्ड उम्मीदवार को मुकम्मल तौर पर फारग कर दिया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आज के दिन जब इस किस्म की खबरें कुछ अकाउंट से फैलाई जा रही हैं कि खुदा न खास्ता इमरान खान के ऊपर जेल में तशद्दुद हो रहा है, उस तरफ जाने से पहले, उसकी वजूहात आपसे शेयर करने से पहले कि ये कौन से ट्विटर अकाउंट हैं, क्यों यहाँ से इस किस्म की खबरें आ रही हैं, आज की सबसे बड़ी जो सेलिब्रेशन है वो है जनाब कैदी 804 ने जेल में बैठकर इस सारे निज़ाम को शिकस्त दे दी और इमरान खान के सारे मुखालफीन, माफिया, हैंडलर, सहूलतकार, उनकी बैकिंग करने वाले ताकतवर हल्के, इसके साथ साथ हुकूमत के अंदर मौजूद रवायती सियासी माफिया तमाम के तमाम इमरान खान के मुकाबले में शिकस्त खा गए। पहले फौरी तौर पर आपके साथ जनाब नताइज शेयर करेंगे और मैं आपको ये बताऊं कि आज मैं लाहौर के सफ़र पर था। रास्ते में दोनों वीडियोज़ मैंने सफ़र के दौरान की, अपनी गाड़ी के अंदर आपने देखी होंगी, और वहाँ से फिर जब मैं लाहौर पहुँचा तो अब से थोड़ी देर पहले जनाब लाहौर हाई कोर्ट बार का विज़िट, इसके साथ साथ लाहौर प्रेस क्लब का विज़िट और दीगर कुछ लोगों से अहम तीन मुलाकातें, और उसके बाद आज की सबसे बड़ी खबर जनाब आपके यहाँ आपके लिए पेश खिदमत। और जनाब लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर जो कुछ हुआ वहाँ पर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एशिया की सबसे बड़ी बार कहलाई जाने वाली लाहौर हाई कोर्ट बार इलेक्शन में ताकतवर हलकों के बैक्ड उम्मीदवार के खिलाफ तमाम तर सपोर्ट थी, उनके साथ तमाम तर कोशिश की गई धांधली करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तारीखी फतह मिली है और कहा यह जा रहा है कि बाज़ लोग इस फतह से तवज्जो हटाने के लिए जो है कुछ दीगर किस्म की खबरें भी मार्केट के अंदर छोड़ रहे हैं। जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ तो ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत की इत्तलात हैं और कम से कम सदर के ओहदे के ऊपर तो कन्फर्मेशन आ गई है। पहले जनाब लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात से मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। हामिद खान ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जनाब जिनका ताल्लुक आसिफ नस्वाना 7050 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं और जनाब अहम तरीन मामला यह है कि चंद दिन पहले कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से इन्हें कमज़ोर उम्मीदवार करार दिया जा रहा था और इस मजदूर साफ़ी ने उस दिन भी अपने इस व्लॉग में आपके सामने ये गोश गुजार किया था कि नहीं जनाब, लाहौर के वकला के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान बहुत मकबूल हैं और बड़ा सरप्राइज़ देंगे। उनके मुकाबले में आसमा जहांगीर ग्रुप के साकिब अकरम गोंदल। अच्छा, हैरान कुन तौर पर आसमा जहांगीर साहिबा जब जिंदा थी हमेशा से वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट रही, मामलात अब बदल चुके हैं और अब नून लीग की बैकिंग है उनके उम्मीदवारों को, खुफिया एहलकारों की बैकिंग भी है उनके उम्मीदवारों को, तारड़ साहब की बैकिंग थी, वही तमाम लोग जो कि पाकिस्तान के अंदर नाजायज़ तरीके से 26वीं आइनी तरमीम लेकर आए, उनकी बैकिंग थी, लेकिन शिकस्त हुई और 6460 वोट सख्त मुकाबला कहा जा सकता है क्योंकि 13000 से ज़ायद जनाब यहाँ पर जो हैं वो वोट डले। मज़ीद भी इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं और इसी तरह से नायब सदर की नशिस्त पर अब्दुर्रहमान रांझा, इनके वोट भी आपको बताते हैं। सेक्रेटरी की नशिस्त पर फ़र्रुख अलियास चीमा, सेक्रेटरी फाइनेंस की नशिस्त के ऊपर जनाब हाम बिन शुएब, ये भी जनाब बिला मुकाबला कामयाब हुए। और अब इत्तलात ये आ रही हैं जनाब कि लाहौर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मैदान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के मैदान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कामयाब हो रहे हैं और वाजिद गिलानी 974 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए हैं जनाब, और उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बताया जा रहा है। अगर इन वोटों की मज़ीद तफसीलात की जानिब बढ़ें, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी खबरें आपके सामने गोश गुजार ज़रूर करनी है कि वो तमाम लोग जो कि अब भी
ख़ास तौर पे लाहौर से जिनका ताल्लुक़ है, सेनेटर एजाज़ चौधरी, वो डट कर खड़े हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और आज की खबरें ये हैं कि कोट लखपत जेल में उनकी तबीयत इंतहाई नासाज थी। ऐसे मौके पर, इस खुशी के मौके पर उन्हें नहीं भूलना चाहिए। उनके लिए भी आप दुआ करें, हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। सख्त सिक्योरिटी में जेल से अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया, दिल की शरियानों की उनकी पेवंदकारी की गई और अब तर्जमान साहब एजाज़ चौधरी के बता रहे हैं कि उनकी जो तबीयत है वो जनाब खासी बेहतर है। अच्छा, उसके बाद कुछ अकाउंट से इस किस्म के ट्वीट भी जनाब आज सामने आए। अगरचे इस मामले के ऊपर अभी तक कोई कन्फर्म्ड इत्तलात तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन बहरहाल इस किस्म के ट्वीट मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं कि जनाब पाक भारत सरहद के ऊपर कोई छेड़खानी हो सकती है बड़ी, और मौजूदा हालात से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि इस ऐसे मौके के ऊपर कि जब इमरान खान के 3 खतूत लिखे जाने के बाद जब इमरान खान ने वाज़े कर दिया था कि पाकिस्तानी कौम और पाक फ़ौज के दरमियान आपने अपने इक़दामात के नतीजे में जो मैंडेट छीन कर आपने किए, एक खलीज जो है वो आपने पैदा कर दी है। और अगर आप ये चाहते हैं कि नौजवान आपके पीछे खड़े रहें तो फिलफौल जो है वो आप बैरक्स के अंदर वापस जाएं, आइन और कानून बहाल करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कामयाबी हासिल की है उस कामयाबी को उसके हवाले करें और इमरान खान डेफिनेटली मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म। लेकिन इस वक्त तमाम तर मामलात से तवज्जो हटाने के लिए LOC के ऊपर मामलात को ख़राब करने के हवाले से कुछ इत्तलात हैं, ताकि इस मौके के ऊपर पे ये तासुर दिया जाए कि जनाब देखिए एक बार फिर जो है वो पाक फ़ौज के पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी होगी। तो जनाब मामला ये है कि जब भारत के साथ मामला हो किसी भी किस्म का, तो फिर तो डेफिनेटली ऐसा तो खुदा न ख्वास्ता नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ है। खिलाफ नहीं, इमरान खान तो बात कर चुके, मुल्क हमारा है, फ़ौज हमारी है, लेकिन करना आपने क्या है, आपने अपना काम करना है जो आइन और कानून ने आपको दे रखा है और आपने सियासतदानों को अपना काम करने देना है। आगे बढ़ने से पहले मैं महर शराफत साहब का एक ट्वीट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और इस पर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से सवालात भी हैं और इन सवालात के जवाबात आने चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से, जो आम पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से, कि अनकन्फर्म इत्तलात इस किस्म की आ रही हैं। लेकिन जो है वो कल जब मुलाकात की थी, परसों बल्कि जब मुलाकात की थी अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान से, तो उन्होंने उनकी सेहत के मुतल्लिक बताया था कि जनाब उनकी सेहत जो है वो बेहतर है। आज जनाब ये जो है वो कुछ इस किस्म की ख़बरें भी दिन में आई कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान जो हैं वो अडयाला जेल के अंदर चकरा कर गिरे, और फिर इस किस्म की ख़बरें आई कि बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं और जनाब सारी रात और सारा दिन इमरान खान का जो पानी है वो बंद रखा गया और इस तरह से दीगर जो सहूलियात हैं वो उनकी बंद रखी गई, और इसके साथ साथ उनके ऊपर जो है वो बड़ा सख्त तरीन जो है वो दबाव है, और इसके साथ साथ उन्हें और बुशरा बीबी के ऊपर मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। अब एक मामले को आप समझिए, चाहे इमरान खान के तकलीफ़ में होने के हवाले से कोई 1% भी इस किस्म की अगर ख़बर आए, तो अगर कोई शेयर करता है तो यकीनी तौर पर वो नेक नीति से शेयर करता है और उसका मकसद ये होता है कि अगर इमरान खान किसी भी तकलीफ़ में है वहाँ पर, तो पाकिस्तानी अवाम के सामने जो है वो मामलात पहुँचें, मामलात उनके सामने में आएँ। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जब इस किस्म की चीज़ों को अगर बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाए तो मकसद ये होता है कि कुछ अनदेखी अनजानी को होते हैं जिनके नाम आपको भी मालूम है, वो ये तासुर देना चाहती हैं कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान टूट रहे हैं या खुदा न ख्वास्ता इमरान खान इतनी तकलीफ़ में है, तो अवाम ये बात कहना शुरू कर दें कि नहीं जनाब इमरान खान सब कुछ छोड़ दें, इमरान खान डील कर लें, इमरान खान मुल्क से बाहर चले जाएं, छोड़ें इनको, पाकिस्तान जो है वो ठीक नहीं हो सकता, इस किस्म की मायूसी की बातें, और ताकि अवाम को कंफ्यूज रखा जाए। और इमरान खान जो कि पाकिस्तानी अवाम को अपने हर एक पैगाम के अंदर बार बार एक ही बात करते हैं कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान, उस इमरान खान को इस वजह से तोड़ते हुए कि लोग और अवाम जनाब उनकी वजह से परेशान हैं और ये बात करते हैं कि खान साहब अगर आप तकलीफ़ में हैं तो लानत भेजें, तमाम तर चीज़ों के ऊपर आप डील करें और अपने बच्चों के पास चले जाएं। लेकिन मामला जनाब ये है कि एक ऐसे मौके के ऊपर कल जब चश्मे फलक ने ये नज़ारा देखा, मायूसी किस बात की है? मैं तो ये सवाल पूछता हूँ अपने देखने सुनने चाहने वालों से कि किस बात की मायूसी है? इमरान खान साहब मुश्किल तरीन वक्त गुजार चुके हैं, सर्दियाँ गुजार लीं, गर्मियाँ गुजार लीं, अब जो रिपीट होनी है वो वही सर्दियाँ और गर्मियाँ रिपीट होनी है। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हम कहें जनाब इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश न करें या इमरान खान जेल के अंदर रहें, लेकिन मामला ये है कि अब मामलात उस रुख को जा रहे हैं अपनी अल्टीमेट एंड की तरफ, और जिस तरह से कैदी 804 के पीछे लम्स में
के अंदर होने वाले इस तारीख़ी वाक़े के बाद जो है वो पूरा पंजाब खड़ा हो गया है और पूरे पंजाब से जिस किस्म की इत्तलात आ रही हैं, मरीम नवाज़ साहबा भरपूर कोशिश के बावजूद अपने हमायत याफ्ता उम्मीदवार को अपने घर यानी लाहौर से जो है वो नहीं जितवा सकी, जिसकी बैकिंग ताकतवर हलकों के पास भी थी। और ये लाहौर हाई कोर्ट के सालाना इंतखाबात जो साल 2025-26 के हैं, आगे आने वाला जो है वो ये आगे इसके जो है वो इम्प्लिकेशंस भी होंगे। और नायब सदर की नशिस्त पर इतलात आ गई हैं जनाब, अपडेट हो गई, मैंने सोचा आपको बता दूं। और जनाब अकरम गोंदल साहब ने 6400 वोट हासिल किए, लेकिन इस नशिस्त पर अब्दुर्रहमान रांझा PTI के 8255 वोट लेकर कामयाब करार पाए। और इसी तरह से जनाब सेक्रेटरी की नशिस्त पर फ़र्क लिहाज सीमा 6833 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। सेक्रेटरी फाइनेंस की नशिस्त पर हाम बिन शुएब बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। 13,500 से जायद सबसे बड़ी बार है ये एशिया की, 13,602 वोट जो हैं वो जनाब यहाँ पर किए गए हैं कास्ट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे पैनल ही ने जनाब क्लीन स्वीप कर लिया। उसके बाद फिर इस्लामाबाद से खबरें आई कि वहाँ पर भी जो सदारत का ओहदा था वो भी जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब पूरा पंजाब हो या वफाकी हुकूमत हो, हर जगह सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है कि जब आएगा कप्तान इमरान खान। उसकी वजूहात हैं क्योंकि वो तमाम तर अनासर, वो तमाम तर लोग जो इस किस्म की मायूसियाँ फैला रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान के अंदर अगर जेल के अंदर किसी किस्म की कोई सख्तियाँ हैं तो खुदा न ख्वास्ता इमरान खान जो है वो टूट जाएंगे या खुदा न ख्वास्ता इमरान खान डील कर लेंगे। आप इस किस्म की किसी खबर के ऊपर भी किसी सूरत कान न धरें। हमारे पास जो कन्फर्म्ड इत्तलात हैं लाहौर में होने के बावजूद अडयाला जेल से और इस्लामाबाद से जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब बिल्कुल खैरियत से हैं। और खैरियत से मुराद होने का कतन ये मतलब नहीं कि उनको जो है वो ज़हनी तौर पर टार्चर नहीं किया जा रहा या उनकी सहूलियात नहीं ली गई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बढ़ा चढ़ा कर अगर ना भी बयान की जाए तो इमरान खान से सहूलतें पहले भी ली गई। इमरान खान को ज़हनी टार्चर करने का मतलब क्या है कि आप अगर किसी शख्स को कैद तन्हाई के अंदर रखें और उसकी अहलिया जो वहाँ पर मौजूद है उनकी अहलिया उनसे उनकी मुलाकात ना होने दें या वकला से और मीडिया से इमरान खान की गुफ्तगू ना होने दें, इमरान खान के बच्चों से महीनों महीनों आप उनकी बात ना करवाएं, इमरान खान के बहनों से आप उनकी मुलाकात ना करवाएं, इमरान खान के जो पार्टी के लोग हैं दूर दराज से आते हैं इमरान खान से मिलने के लिए, आप उनसे मुलाकात ना कराएं। तो आप क्या चाहते हैं? बेसिकली आप इमरान खान के ऊपर ज़हनी दबाव डालना चाहते हैं। आप इमरान खान के ऊपर फिज़िकल टार्चर तो जो आप उस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि आप उस बात का अंदाज़ा है कि क्या नताइज आपको उसके भुगतने पड़ेंगे। आप जनाब ये मेंटल टार्चर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तमाम मेंटल टार्चर इमरान खान ने पहले भी बर्दाश्त किए। जब भी इमरान खान को मौका मिला इस किस्म की पाबंदियों के बाद अवाम के सामने जब मीडिया के ज़रिए या वकला के ज़रिए जब उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को अपना पैगाम दिया तो वह पहले की निस्बत ज़्यादा हशाश बशाश नज़र आए। ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में उन्होंने डट कर एक ही बात का नारा लगाया कि नहीं जनाब, आपसे किसी किस्म की कोई डील नहीं होने वाली, आपसे किसी किस्म का कोई NRO नहीं होने वाला और मुतालबा पाकिस्तानी अवाम का सिर्फ एक ही है। वो क्या है? चाहे आप इसको 4 मुतालबात कहें, असल में वो मुतालबा एक ही है। वो क्या है? जुडिशल कमीशन का क़याम तहकीकात के लिए। किन किन चीज़ों की? साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन, 9 मई का मामला, 26 नवंबर का मामला और 8 फरवरी 2024 का वो इलेक्शन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, पाकिस्तानी अवाम जीते, पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने छीना और इस चुंतखब हुकूमत को ला कर बैठाया पाकिस्तानी अवाम के सरों के ऊपर। लेकिन वो जो होता है ना कि हर चीज़ का एक वक्त हुआ करता है, वो जो कहते हैं ना कि हवा चल पड़ती है, वो जो कहते हैं ना कि हवाओं का रुख बदल जाता है, तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हवाओं का रुख बदला या कोई इस्टेब्लिशमेंट की वजह से जो है कोई हवा चली। ये जो हवा चली है या ये जो हवाओं का रुख बदला है, इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की जो है वो कमिटमेंट है, साथ जो है वो अल्लाह ताला की मदद है और साथ आप जैसे गयूर पाकिस्तानी अवाम की हमायत है। और बिल्कुल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ना भूलें जो कि इमरान खान का हरावल दस्ता है। बरतानिया हो या अमरीका हो या यूरोपीय यूनियन, यूरोप के दीगर कंट्रीज़ हों, मशरक़ वस्ता के ममालिक हों, सऊदी अरब हो, दीगर अरब कंट्रीज़ हों, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हों, जिस जगह पर पाकिस्तानी मौजूद हैं जो है वो बीसियों की तादाद से लेकर सैकड़ों तक
सैकड़ों से हज़ारों तक, हज़ारों से लाखों तक, यानी 1 करोड़ के करीब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनमें से जनाब 90 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। और आपके ऊपर फ़ख्र है जनाब, हम जैसे मज़दूर साफ़ियों को, अगर हम यहाँ पर अपना जो है वो थोड़ा सा किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आफरीन है आपके ऊपर कि आप तमाम तर अपने कारोबार वहाँ पर जो है वो भी आप दाव पर लगा रहे हैं, आप अपने फ्यूचर दाव पर लगा रहे हैं, आपके रिश्तेदारों अहले खाना के साथ जहाँ जो है वो जो सलूक किया जाता है ताकतवर हलकों की जानिब से, उसके बावजूद आप खड़े हैं अगर इमरान खान साहब के साथ डट के, तो आपको खराज तहसीन बनता है। और आज के दिन मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि मुझे दर्जन भर से ज़ायद मैसेज इनबॉक्स के अंदर आए हैं कि हमें इमरान खान की खैरियत से आगाह करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ठीक हैं, इमरान खान साहब डटे हुए हैं। लेकिन आज इन तमाम इत्तलात के साथ साथ आप ये जो अनकन्फर्म इत्तलात हैं, मज़ीद कुछ इस हवाले से चीज़ें आती हैं तो अगली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज का जो वक्त है वो इस सबसे बड़ी खुशखबरी को सेलिब्रेट करने का है कि लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने मैदान मार दिया है, जो कि यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।